फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ियाज़ किचन। आज हम बनाएंगे क्रिसमस स्पेशल कुकीज, वो भी शुगर आइसिंग के साथ में, जो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनती है। आप भी इस क्रिसमस इसे जरूर ट्राई करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए लेंगे एक बोल और उसमें डालेंगे बटर। ये अनसॉल्टेड यूज़ कर रही हूँ मैं, और वजन में 115 ग्राम और हाफ कप यूज़ किया है। और साथ ही में डालेंगे शुगर यहाँ पे 100 ग्राम यूज़ किया है, इसे भी डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, शुगर भी हमारे यहाँ पे आधा कप ही है। अब हम इन दोनों को अच्छे से बीट कर लेंगे। तो हमें इसे अच्छे से क्रीमी और फ्लफी होने तक बीट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे बैटर एकदम फ्लफी और क्रीमी हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच वनीला एसेंस। इसमें 1 अंडा डाल देंगे और इसे वापस से बीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे एग और वनीला एसेंस भी हमारे बैटर में अच्छे से मिक्स हो चुका है और हमारा टेक्सचर कुछ इस तरीके का है। अब रखेंगे हम बोल के ऊपर एक छन्नी और उसमें डालेंगे 2 कप मैदा। इसे हम डाल देंगे। वजन में ये 240 ग्राम है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हाफ टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, इसे डाल देंगे। 1/4 छोटी चम्मच नमक, इसे हम अच्छे से छान लेंगे। तो फ्रेंड, अब हम इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सारी चीज़ों को कंबाइन कर लेंगे। इसका हमें एक हल्के हाथों से डो तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पे इसका एक डो रेडी कर लिया है। अब हम इसे बटर पेपर में फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बटर पेपर में इसे फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे डो को फ्रिज में रखे हुए 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। अब इसे खोल के 5 मिनट के लिए थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, हमारा डो यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे आ गया है। अब हम इसे बेल लेंगे। तो उसके लिए हम बटर पेपर पे सूखा मैदा छिड़क देंगे। अब इसके ऊपर डो रख के इसके ऊपर भी आटा छिड़क देंगे। अब हम इसे बेलन से बेल लेंगे। यहाँ पे हमने डो को अच्छे से बेल लिया है और इसकी थिकनेस हमने कुछ इस तरीके से रखी है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमें थोड़ा थिक रखना है, इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक बेकिंग ट्रे में बेकिंग पेपर को रख के रेडी कर लिया है। अब हम हमारी कुकी को कट कर लेंगे। मैं यहाँ पे इस तरीके के कुकी कटर का यूज़ करने वाली हूँ। अब फ्रेंड्स, हम इस कुकी कटर को आटे में डिप करके हमारी कुकी कट कर लेंगे। इसी तरह से सारे शेप की कुकी हम कट कर लेंगे। इसी तरह से हम सारी कुकी को रेडी करके बेकिंग ट्रे में रखते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इस आटे से कुकी को कट करके रेडी कर लिया है और इस बचे हुए आटे को वापस से कंबाइन करके बाकी की कुकी को भी सेम प्रोसेस से कट कर लेंगे। हमने यहाँ पे सारी कुकी को रेडी करके रख लिया है। अब हम इन्हें बेक कर लेंगे। इसे हम 170 सेल्सियस पे 10 से 12 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। हमारी कुकी यहाँ पे 12 मिनट में अच्छे से बेक हो गई है। अब हम इन्हें ठंडा कर लेंगे। जब तक हमारी कुकी ठंडी हो रही है, तब तक हम उसके लिए गार्निश तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं शुगर से गार्निश रेडी कर रही हूँ। तो उसके लिए लेंगे एक बॉल और उसके ऊपर रखेंगे एक छन्नी और इसमें डालेंगे शुगर। ये मैंने पाउडर शुगर लिया है, ये 1 कप है और वजन में 120 ग्राम है। तो इसे अब हम छान लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें शुगर को छान के ही यूज़ करना है, जिससे हमारी शुगर की आइसिंग एकदम स्मूथ बनेगी। तो इसे हमने अच्छे से छान लिया है।
तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच आलमंड एक्सट्रैक्ट, इसे डाल देंगे। इसी के साथ में ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच दूध। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 छोटी चम्मच ग्लूकोज सिरप। ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें मैंने वापस से आधी छोटी चम्मच दूध मिलाया था और अब इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है, आप देख सकते हैं बैटर में गिरते ही वापस से वो मिक्स हो रहा है। हमें ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो अब हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे क्योंकि हम 3 कलर की आइसिंग रेडी कर रहे हैं। तो इसे हम दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने दोनों कटोरी में 3-3 बड़े चम्मच जितना बैटर निकाल के रेडी कर लिया है। अब हम इसमें कलर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं जेल कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें 1-2 ड्रॉप हम ग्रीन फूड कलर के डाल देंगे और इसमें रेड कलर के 2 ड्रॉप। यहाँ पे हमारा ऑलरेडी बैटर वाइट है, पर इसमें मैं 1-2 ड्रॉप वाइट फूड कलर के ऐड कर दूंगी, जिससे हमारी आइसिंग और वाइट दिखेगी। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को हमें थोड़ा जल्दी करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने तीनों कलर को रेडी कर लिया है। अब हम इन्हें पाइपिंग बैग में भर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक कलर को रेडी कर लिया है पाइपिंग बैग में भर के। अब दूसरे 2 को भी रेडी कर लेंगे। यहाँ पे हमने तीनों कलर को पाइपिंग बैग में भर के रेडी कर लिया है। अब हम हमारी कुकी को डेकोरेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी कुकी कितने अच्छे से बेक हुई है। इसकी थिकनेस, इसका कलर एकदम परफेक्ट है। अब हम इसे डेकोरेट कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने वाइट पाइपिंग बैग में नोजल यूज़ किया है। बाकी के 2 पाइपिंग बैग में हम छोटा सा कट लगा लेंगे। मैंने कुछ इस तरीके से इसे डेकोरेट किया है। आप अपने मन चाहे तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने क्रिसमस ट्री को कुछ इस तरीके से गार्निश कर लिया है। अब बाकी की कुकीज़ को भी हम डेकोरेट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।